हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया आर्टिकल करने जा रहे हैं जो कि है हमने फील्ड निकालनी है यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज मींस जो चार्ज है वो इक्वली स्प्रेड हुआ पड़ा है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि किसी पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है और किसी पॉइंट पे चार्ज कम है। इक्वल चार्ज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास रिंग है तो मैं मान लेता हूं मेरे पास जो चार्ज है, टोटल चार्ज है रिंग पे वो Q है। ठीक है, तो एक्सिस पे निकालनी है। तो ये इसका सेंटर है। जो लाइन सेंटर से पास होती है, जिसके अराउंड रिंग रोटेट करती है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्सिस लाइन है। ठीक है, रिंग का जो रेडियस है उसे हम R मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक्सिस लाइन पे फील्ड निकालनी है तो मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूं P। ठीक है, तो सेंटर से P तक का डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, इट मींस मैंने सेंटर को अपना रेफरेंस पॉइंट माना है। रेफरेंस पॉइंट हम हर आर्टिकल में मानते आए हैं, इसलिए यहां भी हमने रेफरेंस पॉइंट इसके सेंटर को माना है। क्यों सेंटर को माना है? क्योंकि जो सेंटर है वो फिक्स्ड है। ठीक है, हम कुछ भी सिचुएशन में चेंज कर दें बट सेंटर जो है हमेशा फिक्स्ड रहेगा। आप रिंग के साइज को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उसके सेंटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, इसलिए सेंटर जो है फिक्स्ड है। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो अभी फील्ड कैसे निकालेंगे? हमें तो पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालनी आती है ना। हमने पीछे जो आर्टिकल्स किए हैं उसमें पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली है हमने। ठीक है, तो यहां तो पॉइंट चार्ज है नहीं है, यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्यों डिवाइड कर दूंगा? क्योंकि मेरे पास मुझे सिर्फ पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालनी आती है ना। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज को डिस्क्राइब करने के लिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा, इतने छोटे टुकड़ों में कि जो एक टुकड़ा है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे एक टुकड़ा है AB। ठीक है, इक्वल टुकड़ों में बांटूंगा। ठीक है, तो AB जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जो P पॉइंट पे फील्ड लगाता है। ठीक है, इस फील्ड को हम नाम देते हैं DE। ठीक है, DE क्यों कहा है? क्योंकि ये स्मॉल फील्ड है। ये पूरी फील्ड थोड़ा है ना रिंग की वजह से, ये तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड है ना। एलिमेंट मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ द रिंग। ठीक है, उसकी वजह से फील्ड है, इसलिए मैं DE लगाता हूं, मीन्स स्मॉल फील्ड। ठीक है, अभी हमने पता करना है कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है। टोटल चार्ज तो Q है ना। ठीक है, तो जो हमने टुकड़ों में बांटा है रिंग को, एक टुकड़े में कितना चार्ज आता है वो पता करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है जो लेंथ है रिंग की वो कितनी होती है 2πr। ठीक है, तो 2πr लेंथ के ऊपर Q चार्ज है। ठीक है, तो एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा? Q/2πr। ठीक है, तो अगर dl लेंथ हो तो मैं इसे मान लेता हूं इसकी लेंथ जो है वो dl है। ठीक है, जितने टुकड़ों में बांटा है मैंने उस एक टुकड़े की लेंथ जो है dl है। तो सारे टुकड़े जो है dl लेंथ के हैं। ठीक है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज आएगा? Q/2πr इंटू dl। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया? स्मॉल चार्ज जो एक टुकड़े पे होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मैं सारे टुकड़ों की वजह से फील्ड निकाल लूंगा। जब सारे टुकड़ों की वजह से फील्ड निकालूंगा तो यहां पे मेरे पास एक कोन बनेगा। ठीक है, 2D में आपको कोन बता देता हूं। इसके ऑपोजिट में फील्ड निकालता हूं। जब मैं ऑपोजिट फील्ड निकालूंगा तो वो भी यहां पे आएगी और सेम फील्ड आएगी DE। ठीक है, क्यों सेम फील्ड आएगी? क्योंकि सेम टुकड़ों में बांटा है तो सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा तो सेम फील्ड होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो सेम फील्ड आ गई। तो अभी मैं सारे जो टुकड़ों की वजह से फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस कोन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस कोन को मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, बाय पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं, बाय रेजोल्यूशन से कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं आपके पास, तो आपके पास रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी।
बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पर डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये आप काउंट कर सकते हो कि इतनी फील्ड्स आएंगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज को क्रिएट करने के लिए ये डीएल बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मॉल होने के कारण आप गिन नहीं सकते, आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने टुकड़ों में हमने रिंग को बांटा है, ठीक है। तो इसलिए ये जानना बहुत डिफिकल्ट होगा कि कितनी फील्ड्स आएंगी, और उसे रेजोल्यूट करना या पैरेललोग्राम लॉ से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक फील्ड को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की तरफ जो रिंग है वो सिमेट्रिक है, मींस हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सामने एक सेकंड पॉइंट है जो फील्ड दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे रिजॉल्व करूं, ठीक है, रिजॉल्व करने के लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये मैंने थीटा माना है, ये और ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, बिकॉज दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम है, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है ट्रायंगल्स के, इसलिए ये भी थीटा होना चाहिए, और ये फिर से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अगर आप रिजॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, ठीक है। इस फील्ड की वजह से यहां पर आएगा डीई साइन थीटा, यहां पर इस फील्ड की वजह से आएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। तो ये और ये जो है सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दूंगा मैं सारे, ठीक है। तो जब मैं ये कंपोनेंट सारे ऐड कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी, सिंपल है ना, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ऐड करना है इन्हें, तो मेरे पास रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड मींस summation of all the components along cos theta, ठीक है। तो इसे समेशन कर दूं, बट समेशन तो कर नहीं सकता, समेशन तो हम तब कर सकते हैं जब हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहां पे समेशन की जगह मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन, क्यों, क्योंकि चीजें काउंटेबल नहीं है, क्योंकि जो लिमिट है उसमें जो डीएल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि डीएल बहुत ज्यादा छोटा है ना, 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड इससे आ जाएगी, ठीक है। हमने सिर्फ क्या करना है, अभी वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डीई क्या आ जाएगा, डी क्यू, ठीक है, स्मॉल चार्ज की वजह से जो फील्ड है, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, अभी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर स्क्वेयर है, सो इट्स आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर ओनली, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है डी, हाइपोटेन्यूज क्या है आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है। तो जब मैं इसे क्लब करूंगा तो मेरे पास क्या, अभी मैं डी क्यू की यहां पर वैल्यू भर दूंगा, तो मेरे पास डी क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू टाइम्स डी एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू डी बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो मेरे पास यही वैल्यू थी ना, तो मैं कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल लूंगा, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 3/2 इंटू 2
पाई आर इंटेग्रल ऑफ डी। अभी हम इंटेग्रल की लिमिट फिल कर देंगे, ठीक है। तो डीएल हमने क्या लिया था, डीएल स्मॉल एलिमेंट लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमने इसको टुकड़ों में बांट दिया था, ठीक है। तो डीएल जो है वो इंटेग्रल क्या बताता है, इंटेग्रल सम ही कर रहा है, ठीक है। तो डीएल छोटा है इसलिए इंटेग्रल है, काउंटेबल नहीं ना कर सकते। तो कहां से कहां तक डीएल जा रहा है, होल लूप, ठीक है, पूरी लूप में जा रहा है ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे तोड़ना इसे, यहां 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 तो पूरी रिंग को तोड़ेंगे, ठीक है। तो अलोंग दी लूप, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी मैं इंटेग्रल खोलूंगा, ठीक है, तो डीएल को पूरे सारे जो डीएल्स हैं, जितने भी टुकड़े हैं, उन्हें दोबारा समेटूंगा तो मेरे पास एक रिंग ही बन जाएगी, ठीक है। तो रिंग का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर, मतलब पूरी लेंथ, ठीक है। तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास जो फील्ड आ जाएगी, फाइनल फील्ड आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, क्यू डी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर 3/2, ठीक है। तो ये मेरे पास फील्ड है। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओपी, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है ना, सो रिंग से बाहर है, सो ओ टू पी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फील्ड है। तो आपको पता चला कैसे डील करते हैं, जब भी कंटिन्यूअस चार्ज हो उसे हमने तोड़ लेना है छोटे छोटे चार्जेस में, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें सिर्फ पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालनी आती है। तो इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बन जाए, ठीक है। तो फिर उसका इंटीग्रल कर देना है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अभी हम स्पेशल केस करेंगे, ठीक है। स्पेशल केस हमारे पास दो स्पेशल केस है। दो स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस है कि जब ये पॉइंट जो है ओ पे आ जाए, मीन सेंटर पे आ जाए, तभी कितनी फील्ड आएगी, ठीक है। अगर ये पॉइंट जो है सेंटर में आ जाए तो ये डी डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डी डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो मेरे पास फील्ड क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, ठीक है। तो मेरे पास फाइनल फील्ड जो है 0 आ जाएगी। इट मींस रिंग के सेंटर में जो फील्ड होती है वो 0 होती है, ठीक है। सेकंड मेरे पास केस क्या है, जब डी जो है वो बहुत बड़ा हो जाए रिंग के रेडियस से, ठीक है। तो मेरे पास फील्ड कितनी आ जाएगी, अभी डी जो है बहुत बड़ा है अगर रेडियस से, तो रेडियस को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी बहुत बड़ा है और आर छोटा है, ठीक है। एक बड़ी चीज में छोटा नंबर प्लस करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम जब निग्लेक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर से स्क्वायर कट, उसके बाद डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर मेरे पास फील्ड आ गई। अभी ये फील्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पॉइंट चार्ज की फील्ड नहीं है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की फील्ड भी तो यही होती है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी और आर सेम ही है डिस्टेंस। तो ये पॉइंट चार्ज की फील्ड क्यों आ रही है, पॉइंट चार्ज की फील्ड इसलिए आ रही है, अगर आप बहुत दूर से रिंग को देख रहे हो तो रिंग आपको एक पॉइंट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगी ना, अगर आप ये रिंग देख रहे हो, ठीक है, ये, उसके बाद ये, अगर मैं इसका साइज और छोटा कर दूं, ठीक है, तो ये आपको एक पॉइंट की तरह दिख रही है ना, बट एक्चुअल में ये रिंग है, बट इसका रेडियस जो है बहुत छोटा है। वैसे ही अगर आप इसे बहुत ज्यादा दूर से देखोगे, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट की तरह दिखेगी, ठीक है, जिसके वजह से फील्ड जो है वो आ रही है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। इसका दूसरा कारण ये है कि अगर आप दूर चले जाओगे, डिस्टेंस दूर हो जाएगा, पॉइंट दूर चला जाएगा, तो ये जो एंगल है मेरे पास वो 0 हो जाएगा, जो थीटा है वो 0 के पास चला जाएगा। तो cos 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो cos वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। जब cos वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी तो सिर्फ पॉइंट चार्ज की फील्ड रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो यहां रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे,
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।